Good morning, students. Welcome to the online classes by CR International School तिहाड़ा. भाई साहब सुमित टक्कर और आज के लेक्चर में हम लोग को लेकर आए किरचॉफ्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स. इससे जो पिछले लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, जो अब तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ लिया है उससे पीछे के न्यूमेरिकल्स पढ़े थे. आज हम किरचॉफ्स के दो लॉ पढ़ेंगे. ठीक है, एक फर्स्ट लॉ है और एक सेकेंड लॉ है. फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दोनों में क्या है? फर्स्ट लॉ को बोलते हैं किरचॉफ्स का करंट लॉ. ठीक है, सेकेंड लॉ बोलते हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ. ठीक है, क्या होता है किरचॉफ्स का करंट लॉ, क्या होता है किरचॉफ्स का पोटेंशियल लॉ, वो हम दोनों पढ़ेंगे. और दोनों में कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, रूल्स हमें बताना पढ़ने में जरूरी है. अगर हमें रूल्स पता होंगे तो हम रूल्स अप्लाई करके क्या सोल्व कर सकते हैं? न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको केसीआर बोल रहा हूँ. केसीआर का मतलब क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना. या फिर इसको हम बोल सकते हैं किरचॉफ्स का कौन सा रूल? फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ्स, या फिर आप बोल सकते हैं उसको किरचॉफ्स का कौन सा रूल? केसीआर, करंट रूल. ठीक है, देखो क्या कहता है किरचॉफ्स का करंट रूल. मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ जंक्शन. क्या बोल रहा हूँ? जंक्शन एक वो जगह होती है जहां पर, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं. जैसे रेवाड़ी जंक्शन है. रेवाड़ी जंक्शन है मतलब वहां पर बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और वहां से बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं. ठीक है, तो जंक्शन एक पॉइंट होता है जहां पर मान लो बहुत सारी वायर आ रही है आपकी करंट की. जैसे मान लो ये 3 वायर आ रही है, तीनों वायर आगे कहाँ मिल रही है? इस एक पॉइंट पे मिल रही है तीनों वायर. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे तीनों वायर मिल रही है उसको क्या बोल देंगे हम? जंक्शन. करंट मान लो तीनों वायर से आ रहा है कितना? I1. इससे करंट कितना आ रहा है? I2. और इससे करंट कितना आ रहा है? I3. ठीक है, तो इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है? I1, I2 और I3. और जंक्शन से मान लो करंट जा रहा है दो अलग वायर से. जा कितना रहा है करंट बेटा? ये जा रहा है आपका I4. और कितना करंट जा रहा है? I5. तो जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा. तो मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि जो टोटल करंट है, टोटल करंट विच इज कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन, टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा बोलो? जितना करंट जंक्शन के टुवर्ड्स आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से क्या जाएगा? अवे जाएगा. तो टोटल करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, टोटल करंट मूविंग अवे फ्रॉम व्हाट? जंक्शन. समझ आ रहा है भाई? जितना करंट आपका जंक्शन पे आया है उतना ही करंट जंक्शन से क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा. ठीक है, जंक्शन पे करंट कौन कौन सा आ रहा है देखो. एक आपका करंट आ रहा है I1 प्लस कौन सा करंट आ रहा है? I2 प्लस I3. I1, I2, I3 जंक्शन पे आ रहा है. और जंक्शन से जा कौन सा करंट रहा है? I4 प्लस. ऐसा तो नहीं है कि जंक्शन पे करंट ज्यादा आएगा और जंक्शन से करंट ज्यादा कम जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता. जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जंक्शन से जाएगा, है ना. अगर यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा, किसका लॉस नहीं हो रहा? लॉस ऑफ एनर्जी ना हो रहा. अगर लॉस ऑफ एनर्जी है तो जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना करंट वहां से नहीं जाएगा. जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा. कब? जब देर इज नो एनी लॉस ऑफ एनर्जी एट जंक्शन. क्लियर है? तो I1, I2, I3 ये हो गया हमारा करंट जो जंक्शन पे आ रहा है. और I4 ये हो गया करंट हमारा जो जंक्शन से जा रहा है. ठीक है,
तो अब इस I4 और इस I5 को इस साइड ले आते हैं। तो क्या आएगा आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3, I4 के साइड ले आओ कितना आ जाएगा माइनस का I4 और माइनस का I5 इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया, है ना। तो यहाँ देखो सभी करंट का सम, इसको बोल सकते हैं सभी करंट का सम, किसके ऊपर, जंक्शन पर कितना आ रहा है 0। इसको मैं लिख देता हूँ कैसे, समेशन आई, क्या लिख दिया हमने, समेशन आई की वैल्यू कितनी लिख दी 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द सम ऑफ ऑल करंट, द सम ऑफ ऑल करंट कहां पर, एट जंक्शन, एट जंक्शन इज 0। ठीक है, कंडीशन सिर्फ दो है, देखो यहाँ पर I1, I2, I3 माइनस I4 माइनस I, इन सभी को जोड़ रखा हमने, सबको जोड़ने के बाद सम की वैल्यू कितनी आ रही है 0। कंडीशन दो है कि जो करंट जंक्शन पर आ रहा है I1, I2, I3 उसको तो कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव, उसको कैसा लेंगे, और जो करंट जंक्शन से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, उसको कैसा लेंगे हम, नेगेटिव। और टोटल सबका सम कितना होगा जंक्शन पर 0, सम कितना होगा जंक्शन पर 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट जंक्शन के टुवार्ड्स आ रहा है, जो भी करंट जंक्शन के क्या आ रहा है, जंक्शन के टुवार्ड्स आ रहा है, वो करंट हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव। और जो करंट जंक्शन से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, अवे की तरफ जा रहा है, उधर से बाहर जा रहा है, वो वाला करंट हम कैसा लेंगे, समझ में आया नहीं है। यही हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, या फिर किरचॉफ्स का करंट लॉ बोल सकते हैं इसको। क्या बोलता है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, ये बोलता है कि टोटल करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल्स टू द टोटल करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, द सम ऑफ ऑल करंट ऑफ द एट जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। जंक्शन पर जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है उन सबका सम कितना होगा 0। जो करंट आ रहा है उसको कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव, और जो करंट वहां से जा रहा है उसको कैसा लेंगे। ये कंडीशन तभी फॉलो होती है जब हमारी जंक्शन पर कोई करंट, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। अगर जंक्शन पर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो क्या होगा बेटा, जितना करंट आ रहा है उससे कम करंट जाएगा, क्योंकि कुछ करंट की जो कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाएगी इसके अंदर, साउंड के अंदर, हीट के अंदर। ठीक है, तो मैं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, इसके दो रूल याद रखना। रूल नंबर 1 कि जो करंट जंक्शन पे आ रहा है वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन से जा रहा है वो कैसा लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ हो गया। अब हम बात करेंगे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। जैसा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है वैसे ही किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, पर किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किस पर काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। किस पर काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब किसी जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जंक्शन से जाएगा। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। किस में पढ़ रहे हैं, बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भाई किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। फर्स्ट लॉ कौन से प्रिंसिपल काम कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं KVR। क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ बोल सकते हैं इसको। सेकंड लॉ किरचॉफ्स को क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स पोटेंशियल लॉ, ये रूल KVR बोल दिया, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, किरचॉफ पोटेंशियल लॉ या पोटेंशियल रूल। ठीक है, आप कुछ भी बोल दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। किरचॉफ्स पोटेंशियल रूल बोल दो, है ना, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ बोल दो, या फिर आप इसको बोल सकते हो लूप लॉ। क्या बोल सकते हो बेटा, लूप लॉ। अब देखो इसको लूप लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी लूप पर काम करता है। मान लो आपके पास कोई सर्किट है, क्लोज सर्किट,
और ये हमेशा उस क्लोज सर्किट पे काम करेगा, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, लूप लॉ बोल देते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, किरचॉफ्स पोटेंशियल रूल, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, KVR। हमेशा याद रखना, किरचॉफ्स पोटेंशियल रूल जो है वो हमेशा एप्लीकेबल होगा किसी क्लोज सर्किट पर। किस पर एप्लीकेबल होगा, क्लोज्ड सर्किट पर एप्लीकेबल होगा। कौन सा लूप, ठीक है। तो क्या बोलता है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, हम समझेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्जांपल के लिए एक क्लोज सर्किट ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, एक क्लोज सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट में मैं आपको, जैसे आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना, याद होंगे, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन। मान लो आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस मैंने ये ले लिया R1, एक रेजिस्टेंस ये ले लिया R2, और एक रेजिस्टेंस ये ले लिया R3। बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर बुक वगैरह में पढ़ोगे ना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है और समझ में आ रहा है, या फिर कहीं और से भी पढ़ोगे तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया जाता है किरचॉफ लॉ, क्योंकि पता नहीं इसको बहुत बड़ा पहाड़ बनाया जाता है कि किरचॉफ सेकंड लॉ तो बहुत बड़ा पहाड़ है बहुत ईजी। हमने क्या ले लिए, 3 रेजिस्टेंस ले लिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ले ली, R1, सेकंड की वैल्यू कितनी ले ली, R2, और थर्ड की वैल्यू कितनी ले ली, R3। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 3 सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। और इसको हमने किससे जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी से या फिर एक सेल से। सपोज करो हमने एक सेल से जोड़ दिया और सर्किट को रखा अभी ओपन, और इस सर्किट को कर दिया बंद। सर्किट को ऐसे ही क्लोज करोगे, सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट, कहाँ से कहाँ की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तीनों में करंट कितना जाएगा, सेम। इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, और इसमें भी करंट आई, ठीक है। मान लेता हूं जो मैंने सेल लगाया है उस सेल का जो पोटेंशियल है वो V वोल्ट है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी तरीके से आपको किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, पोटेंशियल लॉ, लूप लॉ समझा रहा हूं। आपने पोटेंशियल लगाया कितने वोल्ट का, V वोल्ट का, जो कि आपके सेल का है या फिर किसका है, बैटरी का है, ठीक है। आपको पता है ये जो पोटेंशियल है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है उसको क्या बोल देते हैं, V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, V2, और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, V3, ठीक है। आपको पता है ये जो पोटेंशियल है वो इन 3 पार्ट में डिवाइड जाता है, V1, V2 और V3। मान लो आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो 12 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट का सेल, ये मान लो इसमें 3 वोल्ट चला गया, इसमें 4 चला गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7, बच गया 5 वोल्ट इसमें चला जाएगा। और अगर तीनों सेम है, R1, R2, R3 की वैल्यू सेम है, तो 12 वोल्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4, 4 और 4। ऐसे ही होता नहीं होता, 10th क्लास में पढ़ा था आपने। तो आपको पता है जो बैटरी है उसका पोटेंशियल कितना ले लिया हमने, V की वैल्यू किसके बराबर हो रही है, ये हो रही है V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। ये समझ आया, यही किरचॉफ्स लॉ है। कौन सा लॉ, किरचॉफ्स का सेकंड रूल। अब करना क्या है आपको, इस V को उस साइड ले जाओ, इस V को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V इज इक्वल्स टू 0। समझ आया नहीं है। ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो कोई दिक्कत ना हो आपको तो, समेशन V इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0। समेशन V क्या है कि जो V का सम है, क्या, V1, V2, V3 माइनस V इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0। समेशन V क्या बोल रहा है, समेशन V कह रहा है कि दी algebraic सम ऑफ किसका, पोटेंशियल का। किसका सम ले रहे हैं, V1, V2, V3 माइनस V4, ये सब किसका सम है, इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल, इसकी, इन सभी की पोटेंशियल का सम। क्या बोल दिया उसको, एल्जेब्रिक सम ऑफ, क्या चीज बेटा, ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, algebraic sum of electric potential along
एक क्लोज लूप या क्लोज सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट में, एक क्लोज सर्किट है पूरा कंप्लीट, दिस इज योर क्लोज सर्किट, ठीक है। किसी भी क्लोज सर्किट में पोटेंशियल का सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग अ क्लोज सर्किट कितना होता है, इज 0। क्या होता है, तो यही हमारा किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास सपोज करो कोई क्लोज सर्किट है, ठीक है। उस क्लोज सर्किट में हम सभी जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे उसके अंदर हमारे पास कोई और कंपोनेंट हो, इलेक्ट्रिक फ्रिज हो, चाहे हीटर हो, सभी जो सर्किट में, क्लोज सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, सभी कंपोनेंट्स का क्या ले लो, पोटेंशियल ले लो, और उन सभी पोटेंशियल को क्या करते जाओ, सम करते जाओ। सभी पोटेंशियल का क्या करते जाओ, सम करते जाओ। तो पूरा जब क्लोज सर्किट आपका कंप्लीट होगा, क्लोज सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा, टोटल सम कितना आएगा, 0। टोटल सम कितना आएगा, पर रूल्स यहाँ पर भी लगेंगे कि कौन से पोटेंशियल को आपको पॉजिटिव लेना। देखो मैंने यहाँ पर V1 V2 V3 को क्या लिया है, पॉजिटिव, और माइनस V लिया है। बैटरी वाले पोटेंशियल इसको क्या लिया है, नेगेटिव। तो कौन से टर्मिनल या कौन से पोटेंशियल या फिर कौन से कंपोनेंट का पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है और कौन से कंपोनेंट का पोटेंशियल क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, वो समझने के लिए हमारे पास क्या है, रूल्स। क्या है, तो रूल समझने के लिए रूल्स भी बहुत इजी है। रूल समझने कि भाई कौन से टर्मिनल का पोटेंशियल या फिर कौन से कंपोनेंट का पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है और कौन से कंपोनेंट का पोटेंशियल क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। करें स्टार्ट। देखो भाई इसमें ध्यान से देखो, हमने इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, तीनों का पोटेंशियल क्या लिया है, पॉजिटिव, V1 V2 और V3। और किसका पोटेंशियल नेगेटिव लिया है, बैटरी का, इस सेल का पोटेंशियल क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव लिया, और सबको जोड़ दिया, किसके बराबर पुट कर दिया, 0, है ना। अब बात करेंगे कि कौन से टर्मिनल का पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है, ठीक है। देखो ये क्लोज पाथ है, हमें पता है। इस क्लोज पाथ का नाम दे देता हूं मैं, नाम दे देता हूं क्लोज पाथ को। इसको दे देते A B C और कितना है D, ABCD, ठीक है। और हम जिस पाथ के अलोंग जा रहे हैं वो हमारा ये है, A से B, B से C और C से D। तो हमारा जो खुद का, हम जिस पाथ में मूव कर रहे हैं, हमारा पाथ क्या है बेटा, ABCD। हम इस पाथ के अलोंग चल रहे हैं, A से B, B से C, C से D, ठीक है। देखो इस पाथ के अलोंग जा रहे हैं और इसी पाथ में हमारा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। इसी पाथ में हमारा क्या जा रहा है, करंट। करंट की डायरेक्शन भी क्या है, A से B, B से C, C से D, ठीक है। फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, अगर आप, हमारा पाथ होता है जिस पाथ में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, जिस पाथ से हम जा रहे हैं वो हमारा पाथ हो गया, और एक जिस पाथ से क्या जा रहा है करंट, वो करंट का पाथ हो गया। अगर हमारा पाथ और करंट का पाथ सेम है, हमारा पाथ और किसका पाथ, करंट का पाथ कैसा है, सेम है, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है, करंट। तो वो वाला पोटेंशियल कैसा लेंगे, पॉजिटिव। वो वाला पोटेंशियल कैसा लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम बोल सकते रूल नंबर 1, अगर हम मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, इफ वी आर मूविंग along the direction of current, along the direction of current, तो जो पोटेंशियल होगा, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कैसा लोगे आप, पॉजिटिव, ठीक है। देखो इस वाले केस के अंदर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और हमारा पाथ भी क्या है, ABCD। तो ये वाला पोटेंशियल V1 कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ये वाला पोटेंशियल कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ये वाला पोटेंशियल कैसा लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि तीनों पोटेंशियल किसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन। और मैं भी किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, हमारा करंट, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि आप मूव कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में,
मान लो करंट यूं जा रहा है और आप सर्किट को यूं मेजरमेंट ले रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, यू आर मूविंग अलोंग, मूविंग अपोजिट, अपोजिट टू व्हाट, बोलो, इलेक्ट्रिक करंट, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसा लोगे पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसा लोगे बेटा, समझ में आया नहीं आया? ये दोनों जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं कि करंट की डायरेक्शन में और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, ये सिर्फ काम करेंगी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए। इलेक्ट्रिकल किसके लिए काम करेंगी, कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर आप जो बैटरी यूज कर रहे हो या फिर सेल यूज कर रहे हो, इसके लिए रूल अलग है। मतलब जैसे मान लो सर्किट हो, सर्किट, सर्किट के अंदर दो चीज हो सकती है, या तो कंपोनेंट होगा कोई, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्रिज, कुछ भी हो सकता है, और या फिर सर्किट के अंदर क्या होगा, बैटरी या सेल। बैटरी और सेल के लिए रूल क्या होता है अलग, और कंपोनेंट्स के लिए रूल क्या होता है अलग। कंपोनेंट्स का रूल क्या है कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कैसा लेना है, पॉजिटिव, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल कैसा लेना है, नेगेटिव, ठीक है। और बैटरी के लिए क्या है, बैटरी के लिए सिंपल रूल है कि बैटरी या फिर सेल के लिए, ठीक है, ये मिटा देता हूँ ऊपर से। रूल नंबर यूं बोल सकते हो थर्ड, रूल नंबर थर्ड किसके लिए काम करेगा, ये काम करेगा आपका सेल के लिए, और किसके लिए काम करेगा, या फिर बैटरी, कुछ भी हो सकता है, सेल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बेटा, बैटरी। देखो यहाँ पर इस सर्किट के अंदर मैंने इस V को कैसा लिया है, नेगेटिव, कैसा लिया V को, नेगेटिव। V को नेगेटिव लिया है, मतलब हम कहां से आ रहे, देखो बैटरी में मैं इस पाथ के अलोंग जा रहा था, ABCDA, ये पाथ हमारा है, इस पाथ के अलोंग मैं मूव कर रहा हूँ। तो बैटरी में कहां से आ रहा हूं मैं, सेल में मैं आ रहा हूँ नेगेटिव से कहां की तरफ आ रहा हूँ, पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम, लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम, हायर पोटेंशियल। लोअर का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, और हायर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। मतलब सेल में अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव से कहां की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो आपका जो बैटरी या फिर जो सेल है उसका पोटेंशियल कैसा लोगे आप, नेगेटिव। मतलब जहां से स्टार्ट किया वैसा ही लेना है, नेगेटिव से स्टार्ट किया तो नेगेटिव ले लो। और अगर सेल के अंदर हम जा रहे हैं कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल कैसा लेंगे, मतलब हायर पोटेंशियल से कहां की तरफ जा रहे हो बेटा, लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो टर्मिनल कैसा लोगे आप, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। देखो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये V1 V2 V3 मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि तीनों के तीनों किसकी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में, इसलिए V1 V2 और V3 तीनों के तीनों मैंने क्या ले लिए, पॉजिटिव ले लिए। और माइनस V क्यों लिया, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल से कहाँ जा रहा है हमारा पाथ, हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने क्या ले लिया बेटा, माइनस का। ये हमारा किरचॉफ का कौन सा रूल है, सेकंड रूल है। किरचॉफ का फर्स्ट रूल मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट रूल क्या है, किरचॉफ करंट रूल। सेकंड रूल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज। फर्स्ट जो रूल है वो काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, दूसरा जो लॉ है वो काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। किस पर काम करता है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। इसमें बता दिया कि किसी भी एक क्लोज सर्किट के अंदर जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल का सम किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। अब आपको कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है और कौन सा पोटेंशियल नेगेटिव लेना है, आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं एक और सर्किट लेता हूं, जिस सर्किट में मैं किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूंगा, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल बैटरीज होंगी, ठीक है, और मल्टीपल इसके अंदर रेजिस्टेंस होंगी। तो कैसे आपको किरचॉफ्स लॉ समझ में आएगा, कैसे कहाँ अप्लाई करना है, कौन सा पाथ आप ले रहे हो, कौन सा पाथ नहीं लेना है, कौन से पाथ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल कराएंगे। मान लो ये आपके पास कोई सर्किट है, एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर और ले लेते हैं, और एक बैटरी यहाँ ले ली, साथ में एक रेजिस्टेंस और लगा दी, ठीक है।
फिर यहाँ पर एक बैटरी और ले लेता हूँ, कैसी ले लो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पर एक हम और अप्लाई करते हैं, एक रेजिस्टेंस और ले लो। ठीक हो गया कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। कितनी बैटरी होगी इसके अंदर? 2। कितने रेजिस्टेंस होगा इसके अंदर? 1 2 3 और 4। कितने रेजिस्टेंस हो गए? इसको बोलते थे रेजिस्टेंस कितना? R1। इसको बोलते थे रेजिस्टेंस कितना? R2। इसको क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस R3। ये फॉर R4। इस बैटरी का जो सेल का EMF है उसको E1 बोल देते हैं, क्या वोल्टेज जो बोलते इसको वोल्ट V1 बोल देते हैं। इसको कितना बोलते हैं? इसका EMF E2 बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हुआ? आपको सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराना है। क्या फ्लो कराना है सर्किट के अंदर? करंट फ्लो। दोनों बैटरी है, दोनों बैटरी से अलग अलग करंट निकलेगा, निकाल दो। ठीक है, इससे करंट निकालो कितना? मान लो E1 से करंट निकला I1, कितना करंट निकलेगा? I1। और E2 से कितना करंट निकलेगा? इससे करंट निकल गया आपका I2। ठीक है, ये I1 यहाँ जाएगा, ये सुनो, और I2 कहाँ जा रहा है? यहाँ से जा रहा है। जब I2 यहाँ जाएगा तो इस वाले पार्ट में कितना करंट जाएगा? I2। ये सुनो, ध्यान समझना। अब I2 यहाँ से जा रहा है करंट, तो I2 का कुछ पोर्शन इसमें एंटर करेगा और कुछ पोर्शन ऊपर चला जाएगा। आया ना? I2 का कुछ पार्ट कहाँ एंटर कर जाएगा? R3 में एंटर कर जाएगा, और कुछ पार्ट कहाँ चला जाएगा? ऊपर वाले सर्किट में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही I1 का कुछ पार्ट कहाँ चला जाएगा? इस वाले पार्ट में चला जाएगा, और कुछ पार्ट कहाँ चला जाएगा? इसका ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान सुनो, जितना करंट E2 इमिट करेगा, बाहर निकालेगा, उतना ही करंट E2 में वापस आना चाहिए। ये सुनो, तो इसका मतलब यहाँ से E2 गया, सर्किट में फ्लो करा, तो यहाँ पर टोटल करंट वापस कितना आना चाहिए? I2 ही आना चाहिए। ये सुनो, कितना आना चाहिए करंट? I2। मतलब जब यहाँ से करंट I1 आ रहा है और इसमें कितना चला गया करंट? I2 चला गया, तो ऊपर कितना करंट जाएगा? ऊपर जाएगा I1 में से क्या घटा देंगे? I2। इस सर्किट में से कितना करंट जा रहा है? I1 माइनस I2। समझ आया नहीं है ना? अब ये I1 I2 यहाँ से करंट जाएगा यूं, और इसके अंदर एंटर करेगा। यहाँ से करंट कितना आ रहा है आपका? I2। जब यहाँ से करंट कितना आएगा? यहाँ से करंट आएगा आपके पास I1 माइनस I2। ठीक है, जब ये दोनों करंट कंबाइन होंगे तो I2 से I2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। I2 से I1 कैंसिल होगा, तो करंट कितना जाएगा? यहाँ से I1 वापस आ जाएगा। बोलो, समझ आया नहीं है? ये सुनो, क्लियर है? देखो, यहाँ जब भी आप किरचॉफ लॉ अप्लाई करो ना, एक बात ध्यान रखना, जब तक आप करंट की डायरेक्शन शो नहीं करोगे तब तक आप किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कई बार माइंड में ना नई नई चीज आएंगी। देखो, मैं बताता हूँ, मेरे दिमाग में आया, मान लो यहाँ से I2 करंट गया और करंट I2 सारा इसमें चला गया, उसमें क्यों नहीं गया? दिमाग में ये भी आया होगा, है ना? यहाँ से दिमाग में आया होगा, यहाँ से I1 करंट गया, ठीक है, यहाँ से कितना करंट चला गया? I2 अंदर चला गया, और बचा हुआ करंट कहाँ चला गया? I1। ये मैटर करता है कि दोनों बैटरी में से जो ज्यादा करंट कौन इमिट कर रहा है। मान लो अगर E1 ज्यादा करंट इमिट कर रहा है तो इसका करंट कुछ इस पार्ट में चला जाएगा, कुछ ऊपर चला जाएगा। E2 कम कर रहा है तो अब E2 अपना काम करेगा बस। इसका मतलब मैंने E2 का करंट क्या लिया? कम लिया, और E1 का करंट क्या लिया? ज्यादा। E1 करंट कितना आपके पास? I1 यहाँ से आया, I1 में से कितना करंट चला गया? थोड़ा सा करंट इसके अंदर चला गया। कितना चला गया? एग्जाम्पल से बता दे इसको। एग्जाम्पल सुनो, मान लो इसने 20 एम्पियर करंट निकाला, ठीक है, 20 एम्पियर यहाँ चल दिया। इसने कितना करंट निकाला? मान लो इसने निकाल दिया आपका 43 एम्पियर। समझ आ रही है? इसने 43 एम्पियर निकाला, तो उसको पता है इस बैटरी को कितना करंट चाहिए? 20 एम्पियर वापस चाहिए, तो 43 में से 20 इसने इसमें छोड़ दिया, तो इसका काम तो हो गया पूरा। 20 ने 20 इमिट किया था, 20 ऐसे कर लिया, और बचा हुआ करंट कितना बच गया? 23 एम्पियर बच गया। 23 एम्पियर कहाँ चल देगा? ऊपर की तरफ। कितना एम्पियर चल दिया? 23 एम्पियर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ आया, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ आया। अब यहाँ से कितना करंट आ रहा है? 20 एम्पियर। 20 और 23 43। इसका काम भी पूरा हो गया। इसने भी कितना करंट ले लिया? 43 एम्पियर। समझ में आया नहीं है? ठीक है, ये जो कंसेप्ट है थर्ड लेवल का था, मैंने सीधा थर्ड लेवल बता दिया ताकि आपको फिर न्यूमेरिकल सोल्व करने में दिक्कत ना हो।
तो जब भी आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करोगे तो पहला काम आपका क्या होगा, सर्किट में करंट की जो डायरेक्शन है या तो वो गिवन होगी, और नहीं गिवन तो आपको करंट की डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या कर दी, क्रिकेट, 40 और 23 मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, समझ गए। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसके नाम, पाथ के नाम डाल देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इसको ए बोल देते हैं, बी सी, इसको बोल देते हैं बेटा डी, इसको बोल दिया हमने ई, इसको बोल दिया क्या हमने एफ। पाथ क्या होगा, ए बी सी डी एफ। अब आप कोई सा भी क्लोज पाथ ले लो जो आपकी इच्छा करे, जैसे भी ए से बी, बी से सी, सी से एफ ले लो, या एफ से सी, सी से डी, डी से एफ, कोई सा भी क्लोज पाथ ले लो। मैं एक क्लोज पाथ ले लेता हूँ, कौन सा, मैंने ले लिया ए एफ, ये वाला ले रहा हूँ, ए एफ सी बी ए, ए एफ सी बी ए। इस पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं क्या, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, है ना। टोटल पोटेंशियल का सम कितना होता है, 0 होता है किसी भी क्लोज पाथ के अलोंग। अब देखो कहां से कहां जा रहे हो आप, ए से एफ जा रहे हो, कोई सर्किट में कंपोनेंट नहीं है, छोड़ो। अब उसके बाद कहां जा रहे हो, एफ से कहां जा रहे हो बेटा, सी की तरफ। एफ से कहां तरफ जा रहे हो, सी की तरफ। तो देखो इस वाले सर्किट में करंट कहां रहा है, इस डायरेक्शन में, और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में। तो मतलब आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन हो, फिलहाल ये मान के चलो। पर क्या आ गया आपके सामने, बैटरी आ गई, और बैटरी आ गया, सेल आ गया। सेल का टर्मिनल यहाँ पर कितना है, पॉजिटिव, और फिर आगे कितना है, नेगेटिव। तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव की तरफ। कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव से। तो इसके ईएमएफ को कैसा लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो E1 क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं किस डायरेक्शन में, जहां टर्मिनल क्या है आपका, हायर से कहाँ जा रहे हैं, लोअर टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हायर से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, लोअर की तरफ। तो E1 को कैसा ले लिया, पॉजिटिव। अब जरा इसके ऊपर ध्यान से देखो, इसमें करंट कितना जा रहा है, I1, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R3। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। करंट I1 और वोल्टेज R3, सॉरी करंट I1 और रेजिस्टेंस R3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल, है ना। और हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, करंट है। तो इसका पोटेंशियल कैसा लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। कैसे लेंगे, नेगेटिव। और इसका पोटेंशियल कितना होगा, इस कंपोनेंट का पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा आपके पास I1 R3। क्या होगा पोटेंशियल, I1 R3। ठीक है, तो ये वाली, ये पोटेंशियल ही हो गया ना, V इज टू आई आर पोटेंशियल होता है। तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, I1 R3। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। कौन सा बात चल रहा है हमारा, ये वाला। अब यहाँ चलो, देखो इस वाले सर्किट के अंदर बात करें तो करंट कहाँ से यूं आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना करंट, और हम कहाँ है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ से कितना करंट आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ से अगर बात करें इधर से कितना करंट आ रहा है, इधर से ये करंट आ रहा है I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 यहाँ पर है, सेम करंट I1 माइनस I2 यहाँ पर होगा। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, वही वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, है ना, सॉरी करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। इसका पोटेंशियल होगा कितना, माइनस का लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा हमारे पास R2 ब्रैकेट स्टार्ट I1 माइनस I2। समझ में आया नहीं आया, देखो ये पोटेंशियल किसका हो गया, इसका हो गया। ये पूरा पोटेंशियल किसका हो गया, इस सर्किट का हो गया। ये पोटेंशियल किसका हो गया, इसका हो गया। अच्छा अगला अगला कंपोनेंट क्या है, ये R1। इसका पोटेंशियल कितना होगा बताओ, माइनस का, माइनस ही लेंगे ना, क्योंकि हम फिर वापस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। कितना होगा, माइनस का R1 इंटू I1 माइनस I2। वापस सर्किट में आ गए, सर्किट क्लोज। और इन तीनों 1 2 3 4, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, चारों का सम किसके बराबर होने वाला है बेटा, 0। ये हमारा कौन सा लॉ है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। क्या, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल पॉजिटिव और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल कैसा लेना है, नेगेटिव। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना। अब एक और बात ले सकते हैं, देखो कौन सा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एफ
सी डी ई एफ, ये वाला पाथ ले लेते हैं, लास्ट है हमारे पास, इस पाथ को कंप्लीट करते हैं। क्या पाथ है बताओ? एफ सी डी ई एफ। चले तो एफ से सी की तरफ जा रहे हैं। करंट, ये बैटरी आ गई, इस बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हायर पोटेंशियल से कहाँ की तरफ जा रहे हैं? नेगेटिव। सेकेंड हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया R3, करंट कितना है इसमें से? I, तो ये रहेगा माइनस का I1 R3। थर्ड हम नीचे आ जाएंगे, इधर करंट इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, और करंट की वैल्यू कितनी? I2, रेजिस्टेंस कितना? I4, तो माइनस का I2 R4 हो जाएगा। उसके बाद हम इधर आ गए, फिर हायर से कहाँ जा रहे हैं? लोअर की तरफ, फिर तो माइनस का है प्लस का, प्लस का I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, ऐसे किरचॉफ्स का आप लो लगाकर किसी सर्किट में, देखो आप किरचॉफ्स के जो ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं बता देता हूं, आपको एक सर्किट दिया होगा, ठीक है, सर्किट में क्लोज पाथ होंगे, दो क्लोज पाथ हमें चूज करने हैं। दो क्लोज पाथ चूज करने के बाद दो इक्वेशन बन जाएंगी, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हम वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? करंट की। आपको एक सर्किट दे देगा, बोलेगा इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आपको कोई भी दो पाथ चूज करने पड़ेंगे, वो आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, कौन से पाथ चूज करने, कौन से नहीं करने। उन दोनों पाथ को चूज करके दो क्या बनानी पड़ेगी? वहां से इक्वेशंस। दो इक्वेशन बनाने के बाद 10th क्लास में इक्वेशन सोल्व करी ना, वैसे इक्वेशन सोल्व कर देंगे, वहां से करंट की I1 और I2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किरचॉफ्स लॉ के एक या दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, थैंक यू।